मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। आज देखिए, लखनऊ में सपा विधायक राहुल लोधी दुर्घटना में हुए घायल, गाड़ी पलटने के बाद टूटी स्टीयरिंग की रॉड। अगली खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय की रिलीज की दी अनुमति। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा से जहां कार और बाइक की हुई आमने सामने टक्कर, 4 नाबालिग बच्चों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर में कॉलेज छात्रा की गोली मारकर की गई हत्या। और वहीं उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश की गई नाकाम और 2 घुसपैठियों को किया गया ढेर। लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। 1998 के बिजली रिबेट घोटाले में गोवा की कोर्ट का अब आया बड़ा फैसला, मंत्री मोविन डोनहीरो ने किया बरी। डीयू को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने की जरूरत नहीं, कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय वर्कशॉप में की शिरकत। पीजे के लोग प्रताड़ित हो रहे सबसे ज्यादा दुखी हैं, कहा अखिलेश यादव ने। एससी ने निमिषा प्रिया केस में गैग ऑर्डर की याचिका खारिज की, वकील को हस्तक्षेप बचने की चेतावनी। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत के दौरे पर आए, पीएम मोदी से की मुलाकात। एसपी के पाले हुए माफिया मेरी जान ले सकते हैं, अखिलेश के बयान से अपराधियों के हौसले बुलंद, कहा पूजा पाल। अमित साटम बने मुंबई बीजेपी के नए अध्यक्ष। और ग्रेटर नोएडा के निकी मर्डर केस में ससुर सत्यवीर को किया गया अरेस्ट। वहीं कांग्रेस एमएलए राहुल ममकू टाथिल महिला उत्पीड़न आरोपों के बीच पार्टी से उन्हें किया गया निलंबित। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें। खबर अब तक। ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड मामले में सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस लगातार दबिश देकर फरार ससुराल वालों को तलाश रही थी। अब ताजा खबर यह है कि इस मामले में चौथी गिरफ्तारी हुई है। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस ने ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने जेठ रोहित भाटी को गिरफ्तार किया था, जबकि पति विपिन और सास की गिरफ्तारी रविवार को ही हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कासगंज से गोगा जी के दर्शन के लिए राजस्थान के गोगा मेडी जा रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 43 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। ट्रक धान की भूसी लाद कर जा रहा था। हादसे के बाद डीएम, एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना समेत तमाम यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फटकार लगाते हुए माफी मांगने का आदेश दिया। दरअसल दिव्यांगों पर टिप्पणी करने के लिए कोर्ट ने वीडियो बनाकर सार्वजनिक तौर से माफी मांगने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को गाइडलाइन बनाने के भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाए। रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर 10.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। रणवीर इलाहाबादिया पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने समय रैना के यूट्यूब शो में पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ विषय में टिप्पणी की थी। यह मामला महिला आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। बाद में रणवीर ने वीडियो में माफी मांगी थी। राहुल के आरोपों की जांच नहीं करेगा चुनाव आयोग, 7 दिन के अंदर ईसी को नहीं दिया हलफनामा। चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल के 7 दिन में जवाब देने या फिर माफी मांगने के लिए कहा था। सीपीएम वाले नए बिल पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हर हाल में संसद में पास होगा नया बिल, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कानून नहीं आया तो जेल के ही सीएम हाउस बना देंगे विपक्ष, जेल से डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं देने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए भी है। 30 दिन तक जमानत नहीं तो कुर्सी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि जमानत मिली तो शपथ ले सकते हैं, जेल जाने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। अमित शाह बोले विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी काम करेगा, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तो भी कानून बनेगा। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को पद छोड़ने देना चाहिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोले शाह, खराब सेहत की वजह से दिया इस्तीफा। धनखड़ ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। शहजाद पूनावाला बोले केजरीवाल ने 160 दिन तिहाड़ से चलाई सरकार। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। क्या विपक्ष वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहता है?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, पीडीए के लोग हो रहे हैं प्रताड़ित। अखिलेश यादव बोले, जहां पर गड्ढा खोदने वाले खुद गिरते हैं, झूठ छिपाने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की निकी मर्डर केस में नोएडा पुलिस का एक्शन जारी, पति और सास के बाद जेठ रोहित भाटी अरेस्ट, सिरसा टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया आरोपी। जिंदा जलाने की वारदात में शामिल आरोपी सास दयावती पहले ही गिरफ्तार, पुलिस ने रविवार को किया था गिरफ्तार। निकी मर्डर केस में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार, नोएडा पुलिस ने ससुर सतवीर को अरेस्ट किया, सिरसा चौक के पास से पकड़ा गया आरोपी। निकी हत्या मामले में एक सीसीटीवी वीडियो आया सामने, मौत के बाद पड़ोसियों को बुलाता दिखा आरोपी। निकी के पिता का बयान, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा हो, दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और जेवर दिए थे। निकी की मां का बयान, आरोपियों को जला करके मारना चाहिए, बेटी को 2 साल से कर रहे थे परेशान। विपिन के दहेज में मिली गाड़ी के साथ फोटो आए सामने, 2016 में दहेज में मिली थी गाड़ी, अब ससुराल से नई मर्सिडीज की कर रहा था डिमांड। एस्ट्रोनॉट शिवांशु शुक्ला के सम्मान में लखनऊ में रोड शो हुआ, एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। शिवांशु के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद थे। एस्ट्रोनॉट बनकर के स्कूली बच्चों ने स्वागत किया। लखनऊ पहुंचने पर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शिवांशु शुक्ला एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि आज लखनऊ के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमने शिवांशु शुक्ला का स्वागत किया। जिले की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में हुई एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त को राजकोट से किया गिरफ्तार। आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से कर रहा था संपर्क, आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए राजकोट से भिजवाए थे पैसे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइन में फेंक दिया था चाकू। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला, आरोपी राजेश ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जी की दुकान से उठाया था चाकू। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से पहले आरोपी राजेश ने तहसीन सैयद से बात की थी। राजेश ने कहा था कुछ बड़ा करना होगा। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो वापस मुख्यमंत्री के शालीमार बाग वाले आवास पर पहुंच गया। 3 दिन की भारत यात्रा पर फिजी के पीएम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। फिजी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय बैठक के बाद बोले पीएम मोदी सुआ में 100 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। एक स्वास्थ्य राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को करेंगे मजबूत। फिजी की समुद्री सुरक्षा के लिए भारत देगा हथियार। जोधपुर में आदर्श रक्षा एवं खेल अकादमी में नए भवन का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन पर हमला, कहा कि ये स्वार्थी लोगों के बीच सिर्फ एक दोस्ती है, ये गठबंधन जनता के हित का क्या ख्याल रखेगा। पटना में किसान मोर्चा का प्रदर्शन, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में सीएम हाउस का घेराव हुआ। जमीन अधिग्रहण में सरकार पर लूट का आरोप है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा बदलाव, विधायक अमित साटम को नियुक्ति किया गया नया अध्यक्ष। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक के घर पर ईडी के जीवन कृष्ण साहा ने मोबाइल फेंक करके भागने की कोशिश की। शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पहले भी किया जा चुका है गिरफ्तार। दिव्यांग का मजाक बनाने पर रणवीर इलाहाबादिया और साथ ही समय रैना को एससी की सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कि वीडियो बना करके मांगे सार्वजनिक माफी, कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है, कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। गुरुग्राम में बारिश के बाद जल भराव, सड़क पर सैलाब जैसा नजारा, पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर गया, लोगों का जनजीवन प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश के बाद लगा जाम, विलेपाली एयरपोर्ट के पास जाम में फंसे लोग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में नदियां जैसा नजारा, पानी में तैरती हुई नजर आई कार। कुल्लू के असेंज में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, एक मकान के ऊपर पहाड़ से आया मलबा। टोडा में बारिश से उफान पर नदी नाले, बढ़ते जलस्तर के चलते जिला प्रशासन अलर्ट पर, लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का कहर, उधमपुर में पहाड़ का हिस्सा टूट करके हाईवे पर आया, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं। पठानकोट में बारिश का कहर, ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान, वीडियो आया सामने। जम्मू में पुलिस लाइन के बाहर जल भराव में डूबा ऑटो, ड्राइवर का काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में साहा नदी में अचानक से आई बाढ़, दूर दूर तक नजर आया पानी ही पानी। बाढ़ की वजह से आधा दर्जन गांव का संपर्क जो है वो टूट गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बाली चौक पहुंचा जयराम ठाकुर, इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने प्रभावित लोगों की राहत सामग्री बांटी है, अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। शिमला में बारिश के बाद छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
चमोली के थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। बादल फटने के बाद आई थी तबाही। हरियाणा के हिसार में बीती रात भारी बारिश के बाद जल जमाव, आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़क पानी में डूब गई है, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, गलियों में भी पानी भर चुका है। राजस्थान में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत की खबर है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश, माही नदी का जलस्तर बढ़ा, संगमेश्वर मंदिर हुआ जलमग्न। सवाई माधोपुर में बारिश का कहर, जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया, आसपास के लोगों में दहशत। पटना में भारी बारिश के बाद जल भराव, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। नागपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, सड़क की जर्जर हालत को लेकर के प्रोटेस्ट, पुलिस ने जगह जगह लगाए बैरिकेड। तमिलनाडु के मदुरई में बीती रात हुई भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव से लोग काफी परेशान। सड़कों पर पानी लगने पर यातायात पर पड़ा असर, निचले इलाकों में दुकानों में पानी घुस गया। पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम हुई, बाटला में 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स और आईडी बरामद, 1 आतंकी को पकड़ा। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 43 घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 61 लोग सवार थे। कासगंज में जहारपीर जा रहे सभी पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। 7 अगस्त को हुए हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, आरोपी ड्राइवर राजीव रंजन को किया गिरफ्तार, 1 लड़के की हुई थी मौत। मुरादाबाद में महिला की खुदकुशी मामले में खुलासा, महिला के परिवार वालों ने पति पर हत्या कर शव पंखे पर लटकाने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, 2 के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश फरार। बिहार के मोतिहारी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची में दबंगों का कहर, दुकान में घुस करके मारपीट, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने 3 पोकलेन समेत 6 ट्रकों में आग लगाई है, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार। सूरत के जैन मंदिर में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, क्राइम ब्रांच ने राजस्थान की गैंग के एक सदस्य को अरेस्ट कर लिया, आरोपी मंदिरों में पत्थर घिसने का करते हैं काम। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली साउथ अफ्रीका T20 लीग में पिट्रोरिया कैपिटल्स के नए हेड कोच बने हैं। SA20 के चौथे सीजन अहमदाबाद में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया है, सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू 1 साल बाद वापसी के लिए तैयार है। 2028 लॉस एंजलिस खेलों के लिए नए ओलंपिक भार 48 किलोग्राम खेलने का फैसला किया। कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक जीत करके शूटर्स दिल्ली लौटे हैं, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ।